मुजफ्फरपुर में रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर पैसा ऐंठने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। ठगी के शिकार हुए लोगों ने बेला थाने में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई और जवाब में कार्रवाई करते हुए बेला थाने की पुलिस ने मुख्य अभियुक्त सचिंद्र शर्मा उर्फ दादा को गिरफ्तार किया है। इस मामले में भजन गायिका सोनू मुस्कान समेत 6 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। घटना के संबंध में सौरभ कुमार बड़चौक बेला और मोहन कुमार बाजार समिति अहियापुर निवासी ने बेला थाना में प्राथमिकी दर्ज कर यह आरोप लगाया था कि सरकारी नौकरी के नाम पर उन लोगों से 8 लाख की ठगी की गई है। आवेदक का कहना था कि बाजार समिति अहियापुर में आलू प्याज की गद्दी चलाने वाले श्याम बाबू सिंह उन लोगों को बताया कि भजन गायिका सोनू मुस्कान के जान पहचान के व्यक्ति हैं जो सरकारी नौकरी दिलवाते हैं। सोनू मुस्कान से मिलने पर उसने बताया कि सचिंद्र शर्मा उर्फ दादा निवासी मेहंदी हसन चौक किला बांध रोड ब्रह्मपुरा पैसा लेकर सरकारी नौकरी दिलवाते हैं। इस बीच बातचीत हुई तो आवेदकों ने 50,000 देने की पेशकश की, लेकिन सोनू मुस्कान ने कहा कि कम से कम 1 लाख देना होगा। तब 2 जुलाई 2023 को 1 लाख लेकर श्याम बाबू से मिलवाया। मिलने के बाद आवेदकों को ब्रह्मपुरा ले जाया गया, जहां इन लोगों से फॉर्म भरवाया गया और 20 से 25 दिनों के भीतर ज्वाइनिंग लेटर दिए जाने की बात कही। इसके बाद उन्हें डाक के माध्यम से एक लेटर प्राप्त हुआ जिसमें ट्रेनिंग को लेकर निर्देश था और 6 लाख रुपए की मांग की गई थी। इस बीच मोहन कुमार ने सचिंद्र शर्मा उर्फ दादा को बताया कि जब पैसा ले ही रहे हैं तो दूर नहीं नजदीक में ही नौकरी पक्की कराने का कष्ट करेंगे। इस बीच सौरभ का दुर्घटना हो गया, लेकिन 8 सितंबर को मोहन के पास रेलवे का ट्रांसफर पेपर आया। दानापुर पूर्व मध्य रेलवे के करीब के द्वारा गांधी मैदान बिस्कोमान भवन के निकट सौरभ से मेडिकल पास कराने के लिए 1 लाख लिया गया। इसके बाद सासाराम रेलवे स्टेशन के निकट एक निजी भवन में मोहन समेत कुल 8 लोगों को ट्रेनिंग दिलाई गई। 14 जनवरी 2024 को उनकी ट्रेनिंग समाप्त हुई। इन लोगों का कहना है कि सारा पेपर वर्क ओरिजिनल के समान हुआ। 20 जनवरी को मोहन और सौरभ समेत सभी को कबीर के माध्यम से दानापुर रेलवे मंडल में 4 फॉर्म भरवाया गया, जिसके लिए 10-10 हजार रुपए लिए गए और 5 अगस्त 2024 को कबीर के माध्यम से ही नियुक्ति पत्र मिला, जिसमें वजीरगंज जिला गया के स्टेशन मास्टर के रूप में इनको ज्वाइन कराया था। जब मोहन गया रेलवे स्टेशन पहुंचा और अपने ज्वाइनिंग के संबंध में स्टेशन मास्टर से बात की तो नियुक्ति पत्र फर्जी बताया गया। इतना ही नहीं, नौकरी के नाम पर जितने भी कागजात इन लोगों को दिए गए थे सभी को फर्जी बताया गया। मोहन का कहना है कि उसके साथ ट्रेनिंग करने वाले एक साथी को पश्चिम बंगाल में नियुक्ति संबंधी लेटर मुहैया कराई गई थी, वह भी फर्जी निकला। बहरहाल इस मामले में पुलिस छानबीन कर रही है। सरकारी नौकरी के नाम पर अवैध ढंग से वसूली करने वाले गिरोह पर कितना जल्दी शिकंजा कसेगा यह भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इस तरह के अवैध धंधे में आए दिन बेरोजगार युवक फंसकर शोषण का शिकार बन रहे हैं। क्या मामला है? 9 सितंबर 2024 को बेला थाना के अंतर्गत एक व्यक्ति जिनका नाम सौरभ कुमार है, जो कि वादी आते हैं आवेदन लेके और एक SHO के समक्ष एक शिकायत दर्ज कराते हैं कि उनको जॉब के नाम पर उनके साथ ठगी की गई है। तो पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया और तुरंत इसकी जांच की और जांच के क्रम में पुलिस को सनसनीखेज और आश्चर्यजनक बातें पता चली अपनी इन्वेस्टिगेशन में और उसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पता चला था कि एक जॉब के नाम पर बड़ा एक रैकेट मुजफ्फरपुर के साथ साथ बिहार के कई जिलों में चल रहा है, जिसमें उन व्यक्तियों से जो विशेषकर बेरोजगार हैं उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है और उनको विभिन्न विभागों के जैसे रेलवे के नाम पर या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम पर, FCI के नाम पर उनके सीनियर जो टॉप मोस्ट ऑफिसर्स होते हैं उनकी सिग्नेचर्स, उनकी सील, उनके नाम से अपॉइंटमेंट लेटर्स, वो सारे के सारे ऐसे कि जो व्यक्तिवादी है उसको पता भी नहीं चलता है कि ये सब फर्जी हैं। इस तरह से इन लोगों द्वारा बनाए जाते हैं कि वो वास्तव में जेन्युइन लगते हैं और व्यक्ति झांसे में आ जाता है और इसके पश्चात वो उनको पैसे भी ट्रांसफ़र कर देता है। जब व्यक्ति फाइनल अपनी नौकरी के लिए जाता है वहाँ पर तो उसको पता चलता है कि ऐसा तो कुछ था ही नहीं। इसमें दिलचस्प बात ये भी है कि ये लोग पूरा एक रैकेट इस तरह से डिज़ाइन उन्होंने किया गया है कि उसकी सत्यता पर आम आदमी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है, क्योंकि प्रॉपर उसमें ट्रेनिंग भी देते हैं।
बिहार के ही एक डिस्ट्रिक्ट में इनका ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है, जहाँ पर ये लोगों की प्रॉपर ट्रेनिंग कराते हैं। और उसको इस तरह से इन लोगों ने डिज़ाइन किया हुआ है कि उसको देखकर विशेषकर आम आदमी को नहीं लगेगा, भोले वाले आदमी को, कि ये फर्जी भी हो सकता है। तो पुलिस ने इस पर तुरंत कार्रवाई की है और 24 घंटे के अंतर्गत ही हमने जो उसका एक अपराधी एक कड़ी है उसको हमने पकड़ा है और उससे हमने बहुत सारी चीज़ें रिकवर की हैं, जिसमें अपॉइंटमेंट लेटर है और ईस्टर्न रेलवे के हाजीपुर के कुछ कागजात हैं, साथ ही साथ स्टील ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भी कागजात हैं और मोबाइल्स हैं। और साथ ही साथ इसमें बेला थानाध्यक्ष के नेतृत्व में और टाउन डीआईयू के सहयोग से एक टीम का गठन कर दिया गया है, क्योंकि इसकी कड़ियाँ काफ़ी लंबी चलेंगी, काफ़ी लंबी जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। तो इसमें छापेमारी की जा रही है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी चूँकि अनुसंधान प्रक्रियाधीन है, उसमें बताना ठीक नहीं है। तो जो हमारे पैसा वगैरह कितना डिमांड करते थे? पैसा ये खूब डिमांड करते, जैसे इस केस में उन्होंने 8 लाख लिया था पैसा। कितने लोगों के साथ अभी तक? इसमें बहुत सारे लोग हैं, दो बहुत लोग सारे। हम आवेदक संयुक्त रूप से हाँ, और भी लोग हैं जो जिन लोगों के साथ ठगी की गई है उनमें हम अभी इतना ही बता सकते हैं आपको। अभी हमें जितना पता चला है लगभग 30 से ऊपर उनकी संख्या है अभी तक की जांच में। अभी हमें 24 घंटे हुए हैं इसमें। कितने दिनों से सर ये लोग कर रहे थे, कुछ अगर पता चला? अभी हमारे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन पूछताछ के क्रम में हमें पता चला है, उसकी पुष्टि होना बाकी है। तो हालांकि इनका कहना है कि हम 30 साल से ये काम कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा इसका एक रैकेट है, सिंडिकेट है पूरा है, तो उस पर काम कर रही है पुलिस। और जिस व्यक्ति को पकड़ा गया ये किस विभाग में काम करते थे, कोई सरकारी या फिर कोई किन्हीं के संबंध में थे? ये सारी चीज़ें हैं अभी अनुसंधान के अंतर्गत हैं। और आप पेशेंस रखिए। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो अपराधी हैं इसके, उनका नाम है सचेंद्र शर्मा उर्फ दादा, जो सन ऑफ स्वर्गीय कुंज बिहारी राय इनके पिता का नाम है, जो शर्मा हाउस किलावान चौक मेहंदी हसन रोड थाना ब्रह्मपुरा जिला मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। और इनके पास से एक चेकबुक, 4 मोबाइल, जॉइनिंग लेटर प्रदान करने वाला फर्जी लिफाफा जो 2 मिले हैं, एक रिजिग्नेशन लेटर मिले हैं 2, साथ ही साथ रेलवे का आवेदन पत्र मिला है। यह पुलिस ने, चूंकि ये मामला बहुत पहले से चला आ रहा था, जो आवेदनकर्ता ने आवेदन दिया है तो उसमें तिथि 1 जुलाई से पहले की है। तो इसमें हम लोगों ने इसको IPC इंडियन पीनल कोड के तहत इसको दर्ज किया है, लेकिन प्रोसीजर लॉ इस पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का लागू हुआ है।